वैसे तो इस वीडियो टाइटल का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो तुम्हें ऐसी वीडियो देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सारी फालतू बातें नहीं बताने वाला हूँ जिसमें कि कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ चिक्स का, हाई चिक्स का फोरहेड का साइज़ कितना होना चाहिए, ऐसा वैसा। अगर ये तुम्हारे पास है तब तुम्हें अट्रैक्टिव हो। मैं वीडियो को एकदम सिंपल और क्लियर रखने वाला हूँ। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें कभी भी सोशल स्किल्स सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर तुम बचपन से अट्रैक्टिव होगे, सुंदर बच्चे होगे, तो हर कोई तुमसे बात करता होगा। टीचर्स से लेके ऑपोजिट जेंडर से, लड़कों से, हर कोई तुमसे बात करता होगा। और तुमने बचपन से इतनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी सोशल स्किल्स की कि तुम अब इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें उसे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है सोशल स्किल्स को। पर दूसरी तरफ अगर तुम एक अगली बच्चे होगे या तुम्हारी शक्ल थोड़ी ख़राब होगी, तो तुमसे उतने लोग तो बात करते नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें बचपन से उतनी प्रैक्टिस नहीं है सोशल स्किल्स की, और तुम्हारी सोशल स्किल्स अभी ख़राब है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स अच्छे हैं तो तुम अट्रैक्टिव हो, क्योंकि सोशल तो पहले से एक अट्रैक्टिव स्किल है। दूसरी चीज़ है पीपल स्टेयर। अगर तुम्हें काफ़ी लोग स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, तुम्हें देखते हैं, अगर तुम पब्लिक में हो या कहीं पे आ जा रहे हो और लोग तुम्हें नोटिस करते हैं कि मेरे बगल में से एक लड़का गुजर के गया है, या फिर तुम कहीं पे बैठो हो और लोग तुम्हें स्टेयर कर रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पीछे से पैंट फटी हो, या तुम्हारी शर्ट पे गोबर लगा हो, या तुम्हारे बाल खड़े हो, या तुमने कुछ अजीब सा हेयर स्टाइल करके रखा हो, या तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हो। कुछ भी हो सकता है। तो भी तुम्हें लोग स्टेयर करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें स्टेयर मिल रहा है लोगों के, अब चाहे किसी से भी हो, यंग बच्चे से, बूढ़े से लेके या फीमेल से, तो अगर तुम्हें स्टेयर मिल रहा है तो इस चीज़ का हाई चांस है कि तुम अट्रैक्टिव हो। पर जो मैंने एक्सेप्शन बताया कि तुमने कुछ अजीब से कपड़े पहन के रखे हैं, तो भी तुम्हें लोग स्टेयर करेंगे। अब ये मत समझ लेना कि अगर तुम्हें लोगों का स्टेयर मिल रहा है तो तुम 100% अट्रैक्टिव हो गए। तीसरा पॉइंट है पीपल आस्क फॉर डायरेक्शंस। अगर तुम कहीं पे खड़े हो और कुछ कुछ लोग आके या फिर कोई आदमी आके तुमसे डायरेक्शन पूछते हैं, जैसे कि मुझे इस गली का रास्ता बता दो या फिर मुझे ऑफिस का रास्ता बता दो, तो इस चीज़ के भी तो ये भी एक साइन है कि तुम अट्रैक्टिव हो, क्योंकि ये लोग तुम्हें काफ़ी सेफ समझते हैं बात करने के लिए, और वो तुम्हें बात करने के लिए अप्रोच करते हैं। वो दूसरे को छोड़ के पहले वो तुम्हारे पास जाते हैं कि किसी भी जगह का डायरेक्शन पूछने के लिए। चौथी चीज़ है कि लोग तुम पे ध्यान देते हैं। अगर तुम किसी ग्रुप में हो जहाँ पे पाँच पाँच 10 बंदे खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं, और अगर तुम बात करते हो तो लोग तुम्हें सुनते हैं। तुम्हें पूरी ग्रुप सुनती है। ऐसा नहीं है कि एक दो बंदे सिर्फ तुम्हारी बातें सुन रहे और बाकी का तो ध्यान ही नहीं हो, वो ये अपने में ही लगे पड़े हैं। ऐसा होता है अगर तुम बहुत दूर चोमू बन रहे हो, तो इस चीज़ का काफ़ी हाई चांस रहता है कि लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते। तुम किसी ग्रुप में बात कर रहे हो और तुम्हें बस एक आदमी सुन रहा है और बाकी सब अपने में ही लगे पड़े हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से। पांचवी चीज़ है कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते जल्दी। अगर तुम एक दिन के लिए कॉलेज या फिर स्कूल ना जाओ, तो अगले दिन तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर टीचर्स भी पूछते हैं कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, क्या बात हुई थी। तो इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते और लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। और उस दूसरी तरफ अगर कोई एक घोंचू बंदा रहेगा जिसकी शक्ल ख़राब होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो आए या फिर ना आए, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 10-15 दिन छोड़ो, 1 साल के लिए भी स्कूल या कॉलेज ना जाए, तो उसके फ्रेंड्स भी नहीं पूछते, टीचर्स तो दूर की बात है। छठी चीज़ है कि तुम्हारा कंपैरिज़न कभी-कभार सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है, जैसे कि हैंडसम सेलिब्रिटीज़ के साथ। समझ लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें बोले कि भाई तू हेनरी कैविल या रॉबर्ट पैटिंसन या फिर क्रिश्चियन बेल की तरह दिखता है, तो इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि तुम अट्रैक्टिव हो। अब अब इसमें भी एक एक्सेप्शन ये है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ तुम्हारी तुलना कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई अगली या बदसूरत सेलिब्रिटी हो जिसके साथ तुम्हारा कंपैरिज़न हो रहा है। तो इसका हर बात का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा कंपैरिज़न किसी सेलिब्रिटी के साथ हो रहा है तो पक्का तुम अट्रैक्टिव हो। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कंपैरिज़न किस सेलिब्रिटी के साथ हो रहा है। अगर अट्रैक्टिव के साथ हो रहा है तो बेसिकली तुम भी अट्रैक्टिव ही हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग से कमेंट में ये जानना चाहूँगा कि इनमें से कितने सारे पॉइंट्स तुम्हारे साथ भी होते हैं। और आखिरी पॉइंट ये है कि लोग तुम्हें कई बार सजेस्ट करते हैं कि तू भाई किसी मॉडलिंग में चले जा, या फिर तू किसी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर, या कोई भी एंटरटेनिंग फ़ील्ड में काम कर।
एंटरटेनमेंट फील्ड में अक्सर वही लोग जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और अगर तुम्हारे सराउंडिंग में से भी तुम्हें इस चीज़ की सजेशंस आती रहती है, तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि तुम अट्रैक्टिव हो ही। और लास्ट पॉइंट ये है कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें किसी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए हमेशा तुम्हें आगे करते हैं। समझ लो कि तुम ऑफिस के बाहर खड़े हो और तुम्हें प्रिंसिपल से बात करनी है। तुम 5-6 लोग हो और वो सभी लोग तुम्हें फ़ोर्स करते हैं कि भाई तू जाके प्रिंसिपल से बात कर हमारे लिए कि हमें ये चाहिए या फिर वो चाहिए। तो इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि तुम अट्रैक्टिव हो। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उन सभी में एक्सेप्शन तो है ही। जैसे कि मैंने बताया था कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, तुम्हारे अगर तुम कॉलेज या स्कूल ना जाओ तो उनको फ़र्क पड़ता है और वो कॉल करके पूछते हैं। तो इसमें हो सकता है कि वो उनसे उन्हें तुम्हारे से कुछ काम हो छोटा-मोटा, या तुमने उनमें से किसी का उधार लेके रखा हो, या फिर यू नो कुछ बात हो, या फिर ऐसे ही एक्सेप्शंस हो। तो अब ये तुम्हारा काम है कि तुम देखो कि इनमें से कितने सारे पॉइंट्स तुम्हारे साथ होते हैं। ज़्यादा पॉइंट्स यानी तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और अगर तुम कम अट्रैक्टिव हो तो भी कोई बात नहीं है। तुम अच्छे फ़ैशन सेंस और थोड़ी ग्रूमिंग या फिर अच्छी हाइजीन ये सब मिला के तुम भी काफ़ी एवरेज बन सकते हो। और मैं एवरेज बोल रहा हूँ, ये एवरेज और एक अट्रैक्टिव पर्सन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं। पर जो बिलो एवरेज होता है उनकी बात कोई नहीं सुनता है। इसलिए तुम अगर एक एवरेज हो इट्स वेरी गुड, पर तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन हो तो ये तो सबसे बढ़िया है, वेल एंड गुड। और आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये सारे पॉइंट्स तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं मिलते तो भी कोई बात नहीं, तुम अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ करने के लिए। तुम पैसे पे ध्यान दो और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।